हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने 2018 में बीपीएससी बोर्ड में क्या है अपने शिक्षक बने थे। तो उन शिक्षकों के लिए क्या है, हाई कोर्ट से एक फैसला आने वाला था, तो उसमें उनको राहत नहीं मिली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। बीएड शिक्षक डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिए अब नौकरी पर संकट। एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैरकानूनी ठहराया। अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण में पहली से पांचवें तक के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी हुई मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से नियुक्ति करनी होगी। यानी जो कैंडिडेट 2010 की अधिसूचना के अनुसार 2018 में लिए गए थे, उनको क्या है अब बाहर करने की हाई कोर्ट ने क्या दिया है, आदेश दिया है। तो ये एनसीटीई की क्या है, एक बहुत बड़ी गलती है जो भुगत रहे हैं ये कैंडिडेट्स। यानी दिया है कि पटना सरकार ने कि राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्ति करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली से पांचवी कक्षा के तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों और सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 की जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की उस अधिसूचना को वैधता को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में पहली से पांचवी कक्षा में डीएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएड डिग्रीधारी के शिक्षकों को नियुक्ति हो सकती है। यानी 6th फेज में जो शिक्षक चुने गए थे, उनमें 22,000 अध्यापक जो थे वो थे बीएड डिग्रीधारी। यानी फर्स्ट से प्राइमरी लेवल के पीआरटी में जो बीएड डिग्रीधारी थे वो 22,000 शिक्षक थे, उनको अब हटाने की बारी आई है। यानी गलती एनसीटीई की थी और वो भुगत रहे हैं ये शिक्षक। यानी दुख तो इनका ही बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी एक और अपडेट है कि बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। तो इस बीएड डिग्रीधारी यानी 22,000 शिक्षक है वो क्या होंगे, सेवा मुक्त। यानी उनको उनके सेवा से मुक्त किया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा शिक्षक पद से। कि पटना हाईकोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्ष से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजक शिक्षकों छठे चरण को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। पटना प्राथमिक शिक्षकों में पटना हाईकोर्ट का फैसला दिया है ये कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनेता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि लोग डीएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। यानी मेन जो ये केस वगैरह जो चले थे हाईकोर्ट में, जो अपील की गई थी, वो इसी वजह से मेन मुद्दा यही था कि प्राथमिक शिक्षक है उनको क्या है, पहले सरकार ने उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। किनको, हाईकोर्ट डीएड धारक होंगे उनको क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसी से ये सिलसिला है वो चला था। तो पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी और अब
इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अब और ऑर्डर सीट आया नहीं है, केवल अफवाह उड़ाया गया है। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें से 1 से 5 वर्ग के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था, यानी जो 2022 के में जो 42,000 शिक्षक नियोजित हुए थे उनको 2 वर्ष के अंदर ही क्या करवाना था, एक ब्रिज क्रॉस करवाना था, जो क्या है सरकार ने नहीं करा। तो ये सबसे बड़ी गलती किसकी है, ये सरकार की है, यानी ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी गलती है, जो जिसका खामियाजा है वो ये शिक्षक है या फिर ये कैंडिडेट क्या है भुगत रहे हैं। तो इस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनका दुख है वो अब वही जान सकते हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सांसें अटकी हुई है। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश को इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर बीएड रेट में कहा गया कि एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना 28/6/2018 अब लागू नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो अधिसूचना 2010 के लेवल पर जो 2018 में जो कैंडिडेट लिए थे वो अब अधिसूचना लागू नहीं होगी। बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के पात्र नहीं माना जा सकता है। यानी ये गलती सबसे किसकी है, सरकार की है, वो भुगत रहे हैं सारे के सारे ये बेचारे कैंडिडेट। इनका दुख बहुत है। चलिए इससे भी आगे एक और अपडेट है दोस्तों, क्या है कि बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, यानी हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका किनको दिया है, इन 22,000 शिक्षकों को दिया है और कहा कि कक्षा 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं है। यानी छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद है वो नए सिरे से भरे जाएंगे। यानी जो 6th फेज की जो परीक्षा हुई थी, जो 2010 की अधिसूचना के आधार पर 2018 में जो कैंडिडेट है लिए गए थे, यानी 2018 में परीक्षा हुई और लगभग शायद 2021 को क्या है 21 में इनको ले लिया गया था, यानी 2 वर्ष इनको हो गया है इनसे और 2 वर्ष से ऊपर ही हो गया है। और इसके बीच में इस बीएड धारकों को क्या नहीं करवाया गया, ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। इन 22,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया, ये सबसे बड़ी गलती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के छठे चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की है उसे अब नए सिरे से भरना होगा। सरकार को एनसीटीई की ओर से वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि जो पद रिक्त हो रहे हैं उन्हें कैसे भरा जाए। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक खबर है वो निकल कर सामने आई है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा नहीं है इन कैंडिडेट के लिए जो मतलब पहले से सेवा में दे रहे हैं, उन कैंडिडेट को निकालना बहुत ही उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। और न्यायमूर्ति जो विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ है वो बुधवार को ललन कुमार यादव तथा अन्य के मामले में फैसला सुनाया है। यानी इन न्यायाधीशों ने क्या है बुधवार को जो फैसला सुनाया है वो एक बहुत ही मेरे हिसाब से निराशाजनक फैसला है इन 22,000 शिक्षकों के लिए। अब इनकी जगह क्या है डीएलएड धारकों को क्या है लिया जाएगा और नए फेज से नए सिरे से ही क्या है इनको इन सीटों को भरा जाएगा। इससे भी आगे एक एक्सपर्ट व्यू का क्या कहना है कि शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। यानी अब कहा जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग है उनको इन 22,000 कैंडिडेट के पक्ष में अब अपील करनी चाहिए कि 2018 में एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर
ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे। इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा, विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। ये है शिक्षा विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक है RS सिंह, उनका ये क्या है कहना है कि शिक्षा विभाग को अब अपील करनी चाहिए, यानी कोर्ट में जाना चाहिए कि जो ये भर्ती हुई थी वो 2018 वाली, वो 2010 के जो अधिसूचना थी उस आधार पर इन शिक्षकों को लिया गया था। तब तक ये नहीं था कि बीएड वालों को डीएड यानी फर्स्ट से 5th तक नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। यानी पहले बीएड वाले बीएड में और डीएड वाले में ही अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अभी लागू है, तो इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। और बिहार सरकार को जो ब्रिज कोर्स है वो करवाना चाहिए था, और पहले भी एनसीटी जो था उसको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये खामियाजा अब इन कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग को भी ये अपील करनी चाहिए कि डीएड धारक है उनको उनकी जगह इनको भी मौका जो लग चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना जो हटाना। तो दोस्तों आगे अब हम देखते हैं कि अब आगे राज्य सरकार है वो बीएड वालों को बाहर करके डीएड के लिए कैसे रिजल्ट घोषित करते हैं। चलिए दोस्तों आगे भी हम नई अपडेट है वो आगे लेते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।